बीए सेकेंड ईयर की आज की इस क्लास में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि घनानंद। कवि घनानंद का पाठ्यांतर्गत प्रेम पीर वर्णन में आज हम 17, 18 और 19 नंबर के पदों का सार समझेंगे। तो लीजिए, बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमेशा की तरह से पहले मैं पद पढ़ूंगी, उसके बाद मैं पदसार समझाने का प्रयास करूंगी। तो लीजिए, पद संख्या 17 का वाचन इस प्रकार है। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, पन यानी प्रण, जामधि सोधि सुधार है लेख्यो। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जामधि सोधि सुधार है लेख्यो। ताहि के चारु चरित्र विचित्रनि, यों पति कै रचि राखी विसेख्यो। ऐसो हिया हित पत्र पवित्र जूं, ऐसो हिया हित पत्र पवित्र जूं, आन कथा ना काहू अब रैख्यो। सोघनानंद जान अजान लो टूक कियो, पर बाँची न देखियो। सोघनानंद जान अजान लो टूक कियो, पर बाँची न देखियो। कवि घनानंद सच्चे प्रेमी थे और अपने इस प्रेमी हृदय की विरही पीड़ा को मार्मिकता से प्रकट करते हुए इस पद में वो कहते हैं कि मैंने अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र को महान प्रेम की प्रतिज्ञा लेते हुए अच्छी तरह से अपनी प्रेमिका को ये प्रेम पत्र प्रतिज्ञा के साथ लिखा। यानी वे कहते हैं कि मैंने अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र को प्रेम पूर्ण प्रतिज्ञा के साथ लिखा था। अनेक कष्टों को झेलने के उपरांत लिखा गया ये प्रेम पत्र पूर्णतः शुद्ध सात्विक प्रेम से ओतप्रोत था। जब विरही प्रेमी ने ऐसे विशुद्ध प्रेम से भरे अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र को प्रेमिका को अर्पित किया, तो उसने प्रेमी के इस भावपूर्ण हृदय से अनजान बनकर उसे बिना पढ़े ही टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिया, जिससे मुझ प्रेमी का हृदय मानो टूट ही गया। अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं, सो घनानंद जान। घनानंद कह रहे हैं कि ऐसा करने पर मेरी जान सुजान अजान लो, अब तक मेरे इस प्रेम प्रतिज्ञा से अजान रही और उसने मेरे इस हृदय रूपी प्रेम पत्र को बाँचकर यानी पढ़कर भी नहीं देखा और बिना पढ़े ही टूक टूक करके फाड़ दिया, जिससे मेरा प्रेमी हृदय टूट गया। ये था पद नंबर 17 का सार। और अब हम पढ़ेंगे पद नंबर 18 का सार। तो पद नंबर 18 है, भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याहि दुख हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सुलनी सौंक क्यों हूँ ना भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है। सुनी है कि नहीं यह प्रकट कहावती जो, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। ये 2 बार कल पाए और कल पाए, यहाँ पर है अलंकार का प्रयोग। कनक कनक ते यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। पहले कल्पाए यानी कल्पाना, कल्पित करना, तड़पाना, तड़पाना के अर्थ में कल्पाए, और दूसरा कल्पाए यानी कल यानी चैन, पाए यानी पाना। तो हम अब अर्थ के प्रति चलेंगे। भय अति निठुर, अपनी प्रेमिका की निष्ठुरता का वर्णन करते हुए दुखी प्रेमी हृदय वाले घनानंद कहते हैं कि मेरी
मेरी सुजान प्रेमिका अत्यंत निष्ठुर हो गई, उन्होंने अपने हृदय से मेरी पहचान भी मिटा डाली। अर्थात निष्ठुरतावश उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वे हृदय से कठोर और निर्दयी हैं। उन्होंने अपने हृदय से मेरी पहचान ही को मिटा दिया है, और मुझे यही दुख दिन रात सालता रहता है, परेशान करता रहता है। हे प्रियतम, आप निष्ठुर होकर तीखी बातें करके दुखी ही करती हो। पहले तो प्रेम की प्रारंभिक दिनों में आपने अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से मेरा दिल जीत लिया, और अब निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार करके आप मेरे साथ में अन्याय कर रही हैं। अर्थात आपका ऐसा व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार करके मुझे प्रेमी बना दिया, और अब प्रेमी को आप निर्दयतापूर्वक व्यवहार करके निष्ठुर बन गई हैं। ये न्यायपूर्ण नहीं है। अंत में एक कहावत का वास्ता भी देते हैं वो, और अपनी बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि अगर कोई किसी को तड़पाता है तो वह स्वयं भी दुखी ही रहता है। अर्थात कहावत का सहारा लेकर के वो अपनी बात में और असर और प्रभाव पैदा करना चाहते हैं कि इस संसार का नियम है कि कोई किसी को तड़पा करके खुद सुखी नहीं रह सकता। अब पद संख्या 19। मीत सुजान अनीति करोजिन, हा हा न हूजिए मोहि अमोहि। मीत सुजान अनीत करोजिन, हा हा न हूजिए मोहि अमोहि। दीठी को और कहूँ नहीं ठौर। दीठी को और कहूँ नहीं ठौर से आशय क्या है? मेरी प्रेम पूर्ण दृष्टि को अन्य कहीं ठौर यानी ठिकाना, स्थायी आवास नहीं दिखता। जैसे आपने सूरदास का एक पद सुना होगा कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए। अर्थात जहाज पर बैठा पंछी समुद्र में दूर दूर उड़ कर के आश्रय की तलाश करता है, परंतु आश्रय कहीं नज़र आने की कारण पुनः जहाज पे आके बैठ जाता है। कुछ वही भाव यहाँ घनानंद अपनी भावनाओं के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं कि दीठी को और कहूँ नहीं ठौर। मेरी प्रेम दृष्टि को इस संसार में आपके समान प्रेमी हृदय कहीं भी दिखाई नहीं देता। मुझे तो आप पर ही यह स्थायी भाव से दिखाई देता है। फिरी द्रग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे लगी। आस रहे बसी प्राण बटोही, हों घन आनंद जीवन मूल दई। कित प्यासन इमारत मोही। मीत सुजान अनीति करोजिन, हा न हूजिए मोहि अमोहि। तो इस पद के सार के रूप में देखिए, अपनी प्रियतमा सुजान के अनीतिपूर्ण व्यवहार की चर्चा करते हुए कवि घनानंद कहते हैं कि जिस प्रेमी ने आप पर सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना पद, सम्मान आदि, जैसा कि आपको पता ही है, जब हमने कवि घनानंद का जीवन परिचय पढ़ा था तो राज दरबार में राजा के आग्रह के उपरांत भी कवि घनानंद अपने पद सुनाने को तैयार नहीं हुए। तब राज्यसभा में ये कहा गया कि सुजान नामक वेश्या को बुलाओगे, उसके कहने पर यह अवश्य जो है पदगान करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सुजान नामक वेश्या जब राज दरबार में आई तो उन्होंने राजा के सामने पदों का गान चालू कर दिया। तो इसी संदर्भ में शायद ये लिखा है उन्होंने कि अपना पद, सम्मान आदि सब उस प्रेमाकांक्षी प्रिय को प्रियतम ने प्रेम विहीन आचरण से, यानी कि एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगी। कवि कहते हैं कि जिस प्रेमी ने मान, सम्मान, पद आदि सब कुछ आप पर न्योछावर कर दिया, तो उसके प्रति ऐसे प्रेमाकांक्षी प्रिय को आपने प्रेम विहीन आचरण से उस पर भावनात्मक अत्याचार किया है।
मुझे आपके प्रेम पर पूरा भरोसा और विश्वास था और रहेगा। मेरे प्राण किसी राहगीर की तरह आपका सदा इंतज़ार करेंगे। मेरे लिए हे सुजान, आपका प्रेम जीवन की जड़ी के समान है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रेम समर्पित कर मुझे जीवन दान दें। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। अगले लेक्चर में हम अगले पद लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।